नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अडानी लैंड कंट्रोवर्सी के बारे में काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिहार के अंदर मुफ्त में अडानी को लैंड बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये खबर, डबल लूटिंग इन बिहार, कांग्रेस accuses बीजेपी ऑफ गिविंग मोर देन 1000 एकड़ लैंड टू फ्रेंड गौतम अडानी एट ₹1। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, मतलब बिहार सरकार ने एग्जैक्टली क्या किया, कांग्रेस के आरोप लगा रही है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2026 की, उस पर हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी बैच आप लेना चाहते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोर एलिगेशन है क्या, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। बेसिकली आप सब जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है पवन खेरा जी, काफी न्यूज में रहते हैं, उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगाया। अब बिहार सरकार में आप सब जानते ही हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, जेडीयू पार्टी से हैं, बीजेपी जो है वो साथ साथ यहां पर गठबंधन में है। तो आरोप ये लगा है बिहार सरकार के ऊपर कि 1050 एकड़ ऑफ प्राइम लैंड, आप सब जानते हैं बिहार में भागलपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बिहार का जो मैप है, और यहाँ पर है भागलपुर। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो प्राइम लैंड है करीब 1050 एकड़ का, वो अडानी पावर लिमिटेड को दिया गया। तो इसमें क्लेम क्या किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये जो लैंड दिया गया है 33 साल के लीज के लिए ₹1 पर साल के हिसाब से। मतलब ये क्या होता है कि आप इतना सारा लैंड दे रहे हो, और वो भी सिर्फ ₹1 पर ईयर के हिसाब से 33 ईयर्स के लिए। यहां पर आरोप लगा है कि इस लैंड पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ हैं, और आप सब जानते हैं कि बिहार का जो आम है, लीची है, ये काफ़ी फेमस है। तो ये सारे पेड़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बेसिकली दे आर वैल्यूएबल स्पीसीज, और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं और जो विलेजर्स हैं उनको जानबूझकर इंटिमिडेट किया गया। स्पेशली आप सब जानते होंगे कि अभी पीएम मोदी जी का जो विजिट था बिहार में, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदर्शन ना कर सकें, इसलिए लोगों को घर में बंद करके रखा गया, हाउस अरेस्ट किया गया, ताकि वो पीएम मोदी के विजिट के दौरान प्रोटेस्ट ना कर सकें। तो एक प्रकार से किसानों को और गांव वालों को कोहर्स किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो करीब 21,400 करोड़ का है, एंड 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के लिए। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, वो बिहार के लोगों को छह रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा, जो कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर जो बिजली का रेट है वो ₹3 से लेकर ₹5 पर यूनिट के हिसाब से है, तो बिहार में क्यों ₹6 पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये डबल लूट है। एक तरह से आप बिहार के लोगों का जो लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो आप ले रहे हो बिना किसी कीमत पर, और साथ ही साथ एक्सपेंसिव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप बिजली दे भी रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हो। तो इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए, क्योंकि बीजेपी, ये जो चुनाव है बिहार में, आप सब जानते हैं कि इस साल के एंड में चुनाव है, तो यहाँ पर क्योंकि बीजेपी चुनाव हारने वाली है, इसलिए ये लास्ट मूव है बीजेपी का, ताकि वो अपने फ्रेंड अडानी को एक गिफ्ट दे सकें। तो ये आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि बिहार सरकार का क्या डिफेंस है। नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। देखिए यहाँ पर क्या क्या तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिहार सरकार का कहना है कि देखिए, ये जो लैंड है ना, हमने कोई बेचा नहीं है लैंड को, ये लीज पर दिया गया है। मतलब ओनरशिप जो है लैंड की वो बिहार सरकार के पास ही रहेगी। और ये जो लीज का टर्म ये कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है ना, हर साल सिर्फ ₹1 के लिए दिया गया। देखिए, ये एक नॉमिनल, एक प्रकार से आप कह सकते हैं टोकन अमाउंट कह सकते हैं, क्योंकि जो रियल कॉस्ट होगा ना लैंड एक्विजिशन का, रिहैबिलिटेशन का, जो अल्टीमेटली बिहार सरकार लेगी, और क्योंकि ओनर बिहार सरकार ही रहेगी, तो जो रियल कॉस्ट है लैंड एक्विजिशन का, लोगों को वहां से शिफ्ट करना, रिहैबिलिटेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सारे कॉस्ट अलग होंगे। ये तो बस क्योंकि हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, तो एक टोकन अमाउंट हमने बोल दिया है कि हर साल ₹1, इसलिए ये आपको ₹1 लग रहा है। एक्चुअल में ₹1 नहीं है। यहां पर जब लैंड एक्विजिशन वगैरह सारी चीजें होंगी तो लोगों को अच्छे से कंपनसेट किया जाएगा। दूसरा, यहां पर सरकार का यह कहना है कि देखिए, ये बिडिंग प्रोसेस के थ्रू हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस हमने लैंड को मार्क किया और ये लैंड अडानी को दे दिया, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है वो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के हिसाब से हुआ था और कई सारे कंपनीज पार्टिसिपेट की थी, जिसमें अडानी जो है वो सबसे लोएस्ट बिडर सामने आया था। मतलब कि
आप कितने रुपए में बिजली बेचोगे जहां पर बिजली प्रोड्यूस होगी। तो अडानी ग्रुप ने कहा कि हम 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे। बाकी के जो बिडर्स थे वो और ज्यादा महंगे में बिजली बेच रहे थे। मतलब कोई हो सकता है 6.5 रुपए कह रहा होगा, कोई 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कह रहा होगा। तो क्योंकि अडानी का सबसे लोएस्ट बिड था, इसलिए ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि देखिए ये प्रोजेक्ट कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव आने वाला है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। काफी बड़ा इतिहास रहा है। जैसे कि वहां पर जो लैंड एक्विजिशन है पावर प्लांट के लिए भागलपुर में, वो 2012 से चल रहा है। इनफैक्ट स्टेट एजेंसीज ने भी काफी कोशिश की कि वहां पर जो है एक प्रकार का पावर प्लांट वगैरह बनाया जा सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे और इसीलिए फाइनली प्राइवेट ऑपरेटर को हमने चूज किया। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कोई सडन नहीं है, इलेक्शन लिंक नहीं है, ये काफी पुराना प्लान है जिसको अब फाइनली एग्जीक्यूट किया जा रहा है। साथ ही साथ टैरिफ को लेकर जस्टिफिकेशन दिया है बिहार सरकार ने कि देखिए 6 रुपए पर यूनिट जो है वो एक्चुअल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, बिजली प्रोडक्शन का, ट्रांसमिशन का, साथ ही साथ फ्यूल, लैंड, एनवायरमेंटल मिटिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सब कुछ मिलाकर है। तो यहां पर कांग्रेस का जो क्लेम है कि ये ओवर प्राइस्ड है, ऐसा नहीं है। अगर हम बाकी के स्टेट से कंपेयर करें तो वहां पर और सारे कंडीशंस अलग होते हैं। तो यहां पर इसकी वजह से आपको ये शायद 6 रुपए दिख रहा होगा, लेकिन ये सारे कॉस्ट मिलाकर 6 रुपए पर यूनिट ये बिजली बेचा जाएगा। तो ये सफाई दी गई है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहां पर जो फार्मर्स हैं उनको कंसर्न है। फार्मर्स का कहीं ना कहीं कहना है कि देखिए हो सकता है कि आगे चलकर हमें जबरदस्ती यहाँ से लैंड से भगाया जाए, निकाला जाए, पुलिस हमारे ऊपर एक्शन ले ले, कंपनसेट शायद हमें अच्छे से ना किया जाए मार्केट वैल्यू के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट का खतरा है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड का खतरा है, और स्पेशली जो ऑर्चर्ड्स हैं, मतलब कि जो ट्रीज हैं, मैंगो हो गया, लीची बेल्ट हो गया, जो कि बहुत फेमस है भागलपुर का, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एनवायरमेंटल का भी कंसर्न है। बेसिकली आप समझिए 10 लाख ट्रीज खतरे में है, क्योंकि वहां पर अगर पावर प्लांट बना जाएगा तो जितने पेड़ हैं उसको भी हटाया जा सकता है, ट्रीज को कट किया जा सकता है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल इरोजन है, कार्बन सिंक है, उसको खतरा है। थर्मल पावर प्लांट की वजह से और भी प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर यूज, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो ओवरऑल देखिए क्या है ना कि ये मुद्दा पॉलिटिकल बन चुका है। टाइमिंग क्रूशल है क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इसको बीजेपी का एक इलेक्शन स्कैम बता रही है कि अडानी मोदी नेक्सस यहां पर दिख रहा है। जो बीजेपी है उनका कहना है, उन्होंने डिफेंड किया है कि देखिए ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। एक तरफ ऑपोजिशन पार्टी आरोप लगाती है कि प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं बिहार के अंदर, और जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो अडानी हैज बीन रिकरिंग थीम, अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऑपोजिशन पार्टी अडानी अंबानी ये बार बार कहती आ रही है। तो अगेन ये एक और बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन ये कि इसका इंप्लीकेशन क्या है। अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो बिहार को 2400 मेगावाट एडिशनल पावर कैपेसिटी मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि जो पावर टैरिफ है वो थोड़ा सा हाई आपको यहां पर देखने को मिलेगा बाकी राज्यों के मुकाबले, और हो सकता है कि लोकल डिसकंटेंट हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट करें, इलेक्टोरल बैकलैश हो जाए, वो समय बताएगा। जहां तक अडानी ग्रुप के ऊपर इंप्लीकेशंस का सवाल है तो देखो अडानी का फुटप्रिंट बढ़ेगा एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट्स अगर आप देखिए तो वहां पर पावर डेफिसिट रीजन आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर पावर की कमी है। वहीं वेस्टर्न साइड अगर आप इंडिया के देखोगे तो वहां पर पावर सरप्लस है। तो एक और ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन चुकी है। साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स में भी इसका असर हो सकता है। कांग्रेस जो है वो बिहार कैंपेन में इसका इस्तेमाल कर सकती है, बाकी आगे आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करेगी। एनडीए जो है वो कह रही है कि हम डेवलपमेंट नैरेटिव लेकर आ रहे हैं फार्मर्स के लिए, एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है आगे आने वाले समय में कि फ्यूचर में जो भी और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे वो किस हिसाब से होंगे, वो कहीं ना कहीं ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो डिटरमाइन करेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या सही से आगे बढ़ पाता है, नहीं बढ़ पाता है, ये चीज हमें देखना होगा। लेकिन अभी भी ध्यान रखिएगा कई सारे अहम क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा सुलझाना बाकी है कि क्या ये जो 1 रुपए लीज पर दिया गया, क्या ये एक सिंबॉलिक है या फिर बिहार का जो लैंड है, रिसोर्सेज है, उसको अंडर वैल्यू किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि क्या फार्मर्स को सही कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि क्या ये जो 6 रुपए पर यूनिट टैरिफ पर बिजली बेचा जाएगा, क्या ये कॉम्पिटिटिव है या फिर यहां पर बिडिंग के नाम पर जो है एक प्रकार से इन्फ्लेट किया जा रहा है प्राइस को। एक और सवाल यह है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में बिहार को फायदा देगा कि नहीं, या फिर अडानी का जो बिजनेस है उसी के इंटरेस्ट को एक प्रकार से आगे बढ़ाएगा। और साथ ही साथ एक और बड़ा प्रश्न यह है कि 10 लाख जो पेड़ हैं उनका क्या, उनको कैसे मिटिगेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप 10 लाख पेड़ मान लो काटते हो, या फिर मान लो 5 लाख काट देते हो, 2 लाख काट देते हो, तो उससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा पेड़ आपको कहीं और लगाना पड़ता है।
तो क्या वो हो रहा है कि नहीं, किधर हो रहा है, तो वो सारे सवाल का जवाब कहीं मिल जाए तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आई होप कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी हो रहा था जिसके बारे में आप लगातार सुन रहे थे, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, बिहार में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है, एक रेंज है कैमूर रेंज। लेकिन ये जो कैमूर रेंज है वो एक बड़े जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का ही एक्सटेंशन है। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन से रेंज का एक्सटेंशन है जो कैमूर रेंज है जिसकी हम बात कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा आप सब जानते हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो 2026 हो, 27-28 किसी भी साल की आप प्रिपरेशन करें, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है बैच से रिलेटेड अगर आपको, तो ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्पेशली 20 सितंबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इन सभी पर मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, लास्ट चांस टू सिक्योर योर यूपीएससी 2026 सीट। आपके आईएएस आईपीएस ड्रीम के लिए अब सिर्फ एक डिसीजन चाहिए और वो है राइट टाइम पे ज्वाइन करना। मिशन सक्सेस सेल के अंदर आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिलेगी विथ गोल्ड प्लान एट 7499, प्लैटिनम प्लान एट 13999 एंड डायमंड प्लान एट 16999। और अगर आप 2027-2028 के बैच के ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मिलेगा स्टडी आईक्यू का ऑप्शनल कोर्स सिर्फ 9999 में। तो दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलो, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए ताकि मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करे। नंबर है 092400239293। स्मार्ट एस्पिरेंट्स हमेशा टाइमिंग पे फोकस करते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली स्टेप है। मिशन सक्सेस सेल, डोंट वेट, ज्वाइन नाउ, ऑफर इज वैलिड टिल 20th September। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।